हेलो, कैसे हैं आप सब? यूनिवर्स हिंदी टैरो परी में आपका स्वागत है। कन्या राशि वालों के लिए ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप सुनेंगे आपको रिजोनेट कर जाएगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स को माइंड में रख के इसको सुन सकते हैं। आपकी लव की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो जॉब है या फिर एग्ज़ाम है, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आप इसको सुन सकते हैं। ये टाइमलेस है, ये इस जेंडर नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आप अपने प्रॉब्लम्स को माइंड में रख के इसको सुन सकते हैं। ये यूनिवर्स का गाइडलाइन होता है, ये टैरो का गाइडलाइन होता है, ये बाय एयर होता है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर रिजोनेट कर जाता है। दूसरी बात कि आप अपने प्रॉब्लम्स को माइंड में रख के अगर इसको शांति से सुनेंगे तो आपको इसमें ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये एयर के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, जब भी आप कुछ चीज़ों के लिए प्रॉब्लम में हैं और आप अचानक से ये रीडिंग आपके सामने आ जाती है, तो हो सकता है कि आपको कुछ रास्ता मिल सकता है। यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कन्या राशि वालों को थोड़ा-सा फाइनेंशियल इश्यू है, ठीक है? और कुछ लोगों का ऐसा है कि जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा है कि इंटरव्यू दे के रखा है और आंसर का वेट कर रहे हैं। लव के लिए जो है उसमें ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है, तो आप उसके आंसर का वेट कर रहे हो, तो वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी है कि सब कुछ शेड्यूल बना के बैठे हैं, बस अब रेडी टू गो, ऐसी एनर्जी में है। आज के दिन की भी ऐसी ही एनर्जी है कि जैसे कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, बस जैसे ही जवाब आए आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे एनर्जी भी ऐसी ही है कि आप किसी काम के लिए रुके हुए भी हो तो उसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कि उसमें सक्सेस मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आए हैं वो ऐसे हैं कि सारी चीज़ फोकस है, सारी चीज़ रेडी है, बस आपको अपना एक्शन लेना है। तो एक्शन का वेट नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। अगर आप किसी के प्यार में हैं तो उसको बोलिए, अगर आपने किसी बिज़नेस के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग सब फोकस करके रखा है तो उसको स्टार्टअप करने के लिए कुछ सोचिए। तो मतलब कि एक्शन का कार्ड है। आज के दिन में आपको किसी भी चीज़ में कोई भी सुन रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्शन लीजिए। आज का कार्ड आपका एक्शन का है। जो भी काम आपको करना है उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आगे जाके 100% आपको सक्सेस मिलने वाला है। हाँ, ये चीज़ है कि आपको किसी की गाइडलाइन चाहिए तो ले लीजिए, पर जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप स्टक मत होइए। आप अगर रास्ते ढूँढेंगे तो आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। आज के दिन की एनर्जी ऐसी है कि मैं आज करूँ, कल करूँ, आज करूँ, कर करूँ करके आपको बहुत पीछे टाल रहे हो। अगर चीज़ों को पीछे टालोगे किसी रीज़न की वजह से, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रीज़न नहीं है, कुछ ना कुछ रीज़न है तभी आप रुक के खड़े हैं। पर शुरू कीजिए, अगर शुरू करेंगे तो रास्ते ज़रूर मिलेंगे और यहाँ पे सक्सेस भी है। ठीक है, ज़्यादातर ये लग रहा है कि अगर कन्या राशि वाले कोई देख भी रहे हैं तो बहुत शेड्यूल के साथ में आपने कुछ प्लानिंग बना रखी है और कुछ चीज़ की वजह से आप स्टक होके खड़े होके बैठे हैं, या फिर प्यार है या फिर जॉब है या फिर एग्ज़ाम है या फिर कहीं जाना है, कोई भी चीज़ के लिए रुक के बैठे हैं, रुकना नहीं है। आप अगर उस चीज़ पे फ़ोकस करके आगे बढ़ेंगे तो 100% उस चीज़ के ऊपर दूसरों की नज़र भी पड़ेगी। ठीक है? तो ये है कि आज के दिन की एनर्जी में वर्क करना है। आपने जो भी काम किया है उसको फ़ोकस पे डालिए और उसको आगे बढ़ाइए, तो आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है। ये है कन्या राशि वालों के लिए। और ये मेन चीज़ ये है कि मेरा नया चैनल है, ठीक है? ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी सुनेंगे आपको रिजोनेट कर जाएगी। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट डालेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रीडिंग कितनी पसंद आ रही है। मेरा नया चैनल है इसलिए मुझे आपका सपोर्ट ज़रूरी है, ठीक है? और मैं कुछ ना कुछ नया लाती रहूँगी अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग ये देख रहे हैं, यूनिवर्स, एंजल, गॉड आपका जो भी काम है उसको सक्सेस करे, ब्लेस करे, ठीक है? ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ में मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ और जो मुझे दिख रहा है, मैं टैरो रीडर हूँ, मुझे दिख रहा है वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ओनली फोकस करके नहीं बैठना है, आपको एक्शन लेना है, ठीक है? तो ईश्वर को माइंड में रख के अपने अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के काम को आगे बढ़ाइए। जहाँ से आपने वेटिंग की एनर्जी है, जहाँ से कुछ फैसला लेना है या फिर कुछ आंसर का आप वेट कर रहे हैं तो 100% वो आंसर यस में आने वाला है, ठीक है? हाँ, ये चीज़ है कि आपका फोकस और प्लानिंग सही होना चाहिए। अगर आपका प्लानिंग सही से काम किया हुआ है तो 100% वहाँ से आपको यस मिलने वाला है, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए और अपने काम के ऊपर एक्शन लीजिए, यही मैं कहना चाह रही हूँ, यही रीडिंग है, ठीक है? तो अगर आपको रिजोनेट करे मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। अगर आपको सक्सेस लगे तो मुझे हेलो, कैसे हैं आप सब? यूनिवर्स टैरो
यूनिवर्स हेलो, कैसे हैं आप सब। यूनिवर्स हिंदी टैरो परी में आपका स्वागत है। तुला राशि वालों के लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर तो ये आपको रिजोनेट करेगी। आपको अपने माइंड में अपनी प्रॉब्लम्स को रखना है और इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। ये टैरो रीडिंग से गाइडलाइन है। यहाँ पे टैरो मैंने सफल करके रखे हैं, उसको देख के मैं रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि तुला राशि वालों का फोकस किसी चीज़ के ऊपर है और काफ़ी टाइम से उसके ऊपर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कार्ड आया है वो दिख रहा है कि आपको इसमें यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा, आपको इसमें डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। आप अगर इस चीज़ के रास्ते को ढूंढ रहे हो तो आपको इसमें रास्ता भी दिखेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी है कि आप अगर अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्ट मतलब कि आपको किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए तो आप इस चीज़ को माइंड में पॉजिटिव वे में बोलो। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो दिख रहा है कि आपने बहुत फोकस से काम किया हुआ है। आपको खाली अब उसके लिए थोड़े से डाउट है। डाउट कब रहेंगे? जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव रहोगे तो आपको डाउट रहेगी। जब आप उसको पॉजिटिव वे में थिंकिंग करना शुरू करोगे तो आपको रास्ते मिलेंगे। तो आपको वो करना है। आज की एनर्जी में ये है कि अगर कोई प्यार में है तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, सामने वाला आपकी फीलिंग्स को समझेगा भी। और अगर किसी को आपने प्रपोज किया है तो सामने से यस भी आ सकता है। और किसी लोग कुछ कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि मैरिड हैं। और होता है, देखिए आप मैरिड हैं पर कभी कभी आपको अपना लव एक्सप्रेस करना पड़ता है। कुछ सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर कोई मैरिड पर्सन है और ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप मैरिड हैं और आप किसी और के साथ में एक्स्ट्रा अफेयर्स, जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि उसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। तो मतलब कि मिक्सिंग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रपोज करना चाह रहे हैं। तीनों एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है। तो जो प्रपोज करना चाह रहे हैं उनको प्रपोज करना चाहिए। जो मैरिड हैं बहुत अच्छे से उनका चल रहा है। और कहते हैं ना कि प्यार को कभी कभी पत्नी को बोलना चाहिए कि आई लव यू। तो जब आप उनको बोलते हैं तो उनको ऐसा होता है कि नहीं, अभी भी ये प्यार है। ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि आप मैरिड हो और किसी के लिए फीलिंग्स रख रहे हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। तो आज की एनर्जी लव वाली ज़्यादा है। ठीक है, तुला राशि वालों के लिए तो लव की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पर जहाँ पे जो भी लव की एनर्जी है वो सक्सेस में बता रही है। हाँ, ये चीज़ है कि सामने वाला आपकी चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे। ये चीज़ किसको लगेगी कि जिसका ऑलरेडी मैरिड है और किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सामने से यस नहीं आने वाला। ठीक है। और जो लोग ऐसा है कि पत्नी रूठ गई हैं और उनको मनाना चाहते हैं तो ज़रूर मनाइए। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपके बोलने से उनको फ़र्क पड़ता है। आप बोलोगे तो बातें सुधर सकती हैं। ठीक है। तो आपको बोलना है। और जो ऐसा है कि अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अभी आप लव कर रहे हैं और आपको उनको बताना है। तो जब आप उनको बताएंगे तो चीज़ें अच्छी होगी। हो सकता है कि कुछ टाइम ले ले, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, पर अगर आप अपना प्यार नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, अभी आपने उनको प्रपोज ही नहीं किया है, तो आप प्रपोज करोगे तो आंसर आएगा यस का। ठीक है। 11 दिन या 12 दिन के अंदर उनका यस का आंसर आएगा, तो आपको वो करना है। ठीक है। मेरा नया चैनल है, आपको रिजोनेट करे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी रीडिंग देख के आपको रिजोनेट करती है या नहीं करती है, वर्क करता है कि नहीं करता है। आप जब भी इसको देखोगे टाइमलेस रीडिंग है ये। ठीक है। तो जब आप सुनोगे, आपकी प्रॉब्लम्स माइंड में चल रही है और मेरी रीडिंग आपके सामने आ रही है, तो आप इसको सुनेंगे तो आपको इसमें जो आंसर है वो आपको। हेलो, कैसे हैं आप सब। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये रीडिंग है।
मेरे चैनल का नाम है यूनिवर्स हिंदी टैरो परी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं ये वीडियो फिर से ऐसा दूसरा नया वीडियो भी ला सकूं। मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं टैरो रीडर हूं। मैं आपके लिए टैरो रीडिंग लेकर आई हूं और ये वृश्चिक राशि वालों के लिए टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसको सुनेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को माइंड में रख के सुनेंगे, आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। ये लड़का लड़की किसी जेंडर के ऊपर नहीं है, ना किसी धर्म के ऊपर ही। ये एक एनर्जी है जो बहुत पॉजिटिव होती है, जो यूनिवर्स से जुड़ी हुई होती है, जिसमें आपके लिए रास्ते होते हैं। ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम को माइंड में रखिए और मेरे आंसर को उसके साथ में रिजोनेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो मैं अपने लैंग्वेज को और अपनी बातों को उस तरीके से रखूंगी ताकि सबको आंसर मिले। आपको अब उसमें से अपना आंसर निकालना है। अगर आपका मनी का प्रॉब्लम है, एग्जाम का है, जॉब का है, प्यार का है, तो आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है थोड़ा सा सेंटेंस को। बाकी जवाब उसके अंदर होगा। यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी आंसर का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। जो भी आप वेट कर रहे हैं वो बर्डन के साथ है। मतलब कि कुछ आज के दिन की भी बर्डन वाली एनर्जी है कि आप बहुत चीज़ों से थक चुके हैं, बहुत प्रेशर में हैं आप और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कौन ख़त्म करेगा ये सब, मैं अब नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपके ऊपर बर्डन है, आप चाहते हैं कि कोई आपके बर्डन को कम करे, कोई आपकी हेल्प करे, कोई आपकी मदद करे, कोई आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, पर आपको कहीं भी रास्ते नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि अगर आपका पार्टनर या फिर कोई आपके पास से चला गया है और सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसे भी लोग देख रहे हैं कि उनका उनके पार्टनर के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनके जाने के बाद में सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है और आप ये नहीं निभा पा रहे हो। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपको टेंशन है कि मैं ये कैसे करूँगा या कैसे करूँगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी मुझे दिख रही। हो सकता है कि कुछ मैरिड लोग भी ये चीज़ देख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारा उनके ऊपर बर्डन है। कुछ लोगों के ऊपर जो बर्डन है वो उनसे सहन नहीं होता है और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो। कुछ लोग जो देख रहे हैं उनको हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। अगर हेल्थ इश्यू नहीं है और कुछ चल रहा है तो बैक पेन से रिलेटेड आप अपना कोई इश्यू थोड़ा-सा बैक पेन है या कुछ है, तो उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, उसको दिखा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड भी हैं कि आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं हो। आज की एनर्जी भी ऐसी है, बहुत टायर्ड वाली एनर्जी है, बहुत वर्कहॉलिक वाली एनर्जी है कि आप बहुत थक चुके हो और आप सोच रहे हो कि मैं ये सब सिचुएशन को कैसे सही करूं, कैसे निकलूं इसमें से। ज़्यादातर मुझे एनर्जी यही दिख रही है कि कुछ मैरिड पर्सन ऐसे हैं कि उनके ऊपर किसी के जाने के बाद में जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई है। मतलब यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है जिम्मेदारी का कार्ड ज़्यादा है। फिर आप किसी उम, अ, ऐसी एनर्जी में हो के जहाँ पे आपका जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आपके पास में एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है और आप बोल नहीं पा रहे हो कि मुझसे ये नहीं होगा। ठीक है। तो आप बहुत स्टक फील करते हो, आप बहुत प्रॉब्लम्स फील कर रहे हो। देखिए ऐसी एनर्जी में मुझे एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि हर हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप धीरे से अपनी बात को रखोगे तो सामने वाला इस चीज़ को समझेगा। ठीक है? तो आपको वो करना है। अगर आप अपनी बात को बताओगे नहीं तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा। उनको ऐसा लगेगा कि चलो ये तो काम तो हो रहा है ना अपना, हम क्यों बोले? तो आपको ये नहीं करना है, आपको बोलना है कि आपकी कैपेसिटी इतनी है और आप इतना ही कर सकते हो। ठीक है? तो ये एनर्जी अगर आपको रिजोनेट करती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। अगर नहीं भी करती है तो सपोर्ट कीजिए। मेरा नया चैनल है, मैं रोज़ नए-नए वीडियो लाऊँगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी वृश्चिक राशि वाले देखेंगे, जब भी आपके सामने आती है, आपकी ज़िंदगी के रास्ते इसके अंदर है। आपको मेरे सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, आपके प्रॉब्लम को माइंड में रखना है। अगर आप प्यार में हैं तो भी आप मेरे सेंटेंस को अगर शांति से सुनेंगे तो आपको इसमें रास्ता आपका दिखेगा। ज़रूरी नहीं होती है, ये एक एनर्जी है। एनर्जी को वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। मैंने वर्ड में इसको एस्टैब्लिश किया है ताकि आपको रास्ते मिले। आपको अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से इसको सुन लेना है। ठीक है ना? तो ब्लेस यू। गॉड आपको हेल्प करे, आपकी ज़िंदगी में रास्ते खुले, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? यूनिवर्स हिंदी टैरो परी में आपका स्वागत है। धनु राशि वालों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस है
आप जब भी अपनी प्रॉब्लम को माइंड में रख के सुनोगे, ये आपको रिजोनेट कर जाएगी। मेरे सेंटेंस के ऊपर नहीं जाना है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को माइंड में रखना है और मेरी बातों को उसके साथ में सेट करके आपको अपना आंसर निकालना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी मिक्सिंग एनर्जी होती है, कोई प्यार के लिए सुन रहा है, कोई शादी के लिए सुन रहा है, कोई एग्ज़ाम के लिए सुन रहा है, कोई जॉब के लिए सुन रहा है, तो ये आपको रिजोनेट कर जाएगा। मेरे सेंटेंस को आपको लेना है अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, तो आपको उसमें से रास्ता ज़रूर मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है और मेरी ये बहुत अच्छी और डिफरेंट कोशिश है ताकि मैं राशिवार लेके आई हूँ, ताकि आप ये टाइमलेस रीडिंग को जब भी अपने प्रॉब्लम को सामने रख के सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं टैरो रीडर हूँ और मैं ये टैरो से ही आपकी रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि धनु राशि वाले काफ़ी टाइम से जो भी अपनी प्लानिंग है, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो, जॉब का रिज़ल्ट हो, इंटरव्यू का रिज़ल्ट हो, किसी ने लोन अप्रूव कराने के लिए रखा है, किसी ने प्यार का प्रपोज़ल किया है, मतलब कहीं पे वेटिंग की एनर्जी है। आप रिप्लाई का वेट कर रहे हो, क्या रिप्लाई आएगा, क्या रिप्लाई आएगा, ये वेट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी देख रहे हैं जो जिनको धोखा मिल चुका है और अब समझ में नहीं आ रहा है उनको कि मैं अब क्या करूं। देखिए यहाँ पे जिनको धोखा मिला है उनको नई शुरुआत कर देनी चाहिए, ये रीडिंग में है, ठीक है। आपको बैठे नहीं रहना है कि मेरे साथ में ये हुआ है, अब मैं ज़िंदगी कैसे जीऊँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा है कि आप इस एनर्जी से निकलोगे तो एक नई एनर्जी आपका वेट कर रही है। तो मैं बहुत शॉर्ट में बोलती हूँ, किसी चीज़ को बहुत लंबा खींच तान के नहीं बोलती हूँ। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आप माइंड में रख के मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पे एंड करके नया शुरू करने की एनर्जी है। जो भी चीज़ को माइंड में आप रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उस चीज़ को एंड करके नया करिए। जो चीज़ आपको पेन दे रही है वहाँ पे एंड कीजिए, ठीक है। जो चीज़ आपको पेन दे रही है उसको टोटली ख़त्म करना है। नई अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और जो लोग नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, समझिए कि आपने जॉब का इंटरव्यू दिया, जॉब का आंसर क्या आएगा, लोन आएगी कि नहीं आएगी, जो भी वेट कर रहे हैं उन लोगों का सक्सेस आंसर आने वाला है, यस। और जो लोग फ्रस्ट्रेट की एनर्जी में हैं, उनको वहाँ से ख़त्म करना है और नया शुरू करना है। समझ पा रहे हो बात? जिसका नया काम शुरू है और पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा उसका वेट कर रहे हैं, तो जवाब पॉजिटिव आने वाला है। जो लोग फ्रस्ट्रेट है किसी चीज़ से, उनको वो चीज़ को क्लोज़ करना है और नया शुरू करना है। समझ सकती हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अपने प्रॉब्लम्स को माइंड में रख के मेरी वॉइस को और मेरी इंटेंशन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं उसी हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। और मेरी ये राशि वाइज रीडिंग इसीलिए है ताकि कॉमन एनर्जी में आप खो जाते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, आप चीज़ें सुनते हो, आप उस हिसाब से काम करते हो। अब वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ANCH आपको क्या समझ में आएगा? मैं आपको राशि वाइज़ बोल रही हूँ, आपकी धनु राशि है और आपकी ये प्रॉब्लम है, आपका ये सॉल्यूशन है, आपको उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये पर्टिकुलर धनु राशि वालों की ही रीडिंग है, ठीक है? तो बहुत यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि कुछ चीज़ों को काट के नया शुरू करना है और कुछ एनर्जी ऐसी है कि अगर आप वेट कर रहे हैं, तो वो आंसर पॉजिटिव आने वाला है। और कुछ चीज़ों का यहाँ पे ये है कि आपने अब तक जो स्ट्रगल किया लाइफ में, सब चीज़ों की नई बिगिनिंग होने वाली है। तो बहुत सारी मिक्सिंग एनर्जी यहाँ पे है। मुझे लगता है कि ये रीडिंग बहुत धनु राशि वाले मल्टी एनर्जी वाले लोग इसको देख रहे हैं। और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे पता चले कि आपको रिजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मेरा नया चैनल है और कुछ हटके मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आई हूँ, तो मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आपको यूनिवर्स की तरफ से आशीर्वाद, और आपको एंजल हेल्प करे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको आंसर का वेट है, आंसर का वेट है। तो यस है, आप अपना काम शुरू कीजिए। और जहाँ पे लोग स्टक हैं, अगर सुन रहे हैं वो और उनको समझ में ना आ रहा कि क्या करूं, स्टॉप कर दीजिए। उस चीज़, जो चीज़ से आप स्टक है उसको स्टॉप कीजिए। नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। हेलो, कैसे हैं आप सब? यूनिवर्स हिंदी टैरो परी में आपका स्वागत है। मकर राशि वालों के लिए ये रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है।
जब भी आप अपने प्रॉब्लम्स को माइंड में रख के सुनोगे, आपको ये रिजोनेट करेगी। ठीक है? आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोले, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। ठीक है? मैं टैरो रीडिंग करके आपका आंसर दे रही हूँ। तो मकर राशि वालों का ये लग रहा है कि बहुत टाइम से आपका जो भी वक्त है, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आप कुछ अचीव कर चुके हो, आप सक्सेस हो। ठीक है? पर किसी चीज़ को लेके आप यहाँ पे अभी रीडिंग देख रहे हो, इसलिए सीधी सी बात है कि कुछ चीज़ को लेके माइंड में आपने यहाँ पे रीडिंग देखी है। तो जहाँ तक मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप टेंशन में लो। ठीक है? हाँ, ये दिख रहा है कि आज के दिन में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन के लिए मैं गाइडलाइन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो टैरो रीडिंग आई है, उसमें मेडिटेशन यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको जो भी चीज़ के ऊपर फ़ोकस हैं आप और अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको कुछ रास्ते चाहिए, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें क्या करूँ? आप अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो कीजिए, आप अपने डिवाइन को फ़ॉलो कीजिए, आप यूनिवर्स को पूछिए कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है? और जब आप इस चीज़ को करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन कीजिए, दिन के एंड में कीजिए, जब आपको टाइम मिले एक फ़िक्स टाइम के ऊपर आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को माइंड में रखिए, एक अच्छी सी हीलिंग म्यूज़िक चला के, आँखें बंद करके, आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स को बोलेंगे या फिर आपको कुछ रास्ता चाहिए, ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम्स ही हो, पर कुछ सक्सेस के लिए भी क्या करना आगे, उसके लिए भी रास्ता चाहिए। तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इनर को पूछो, आप अपने दिल से पूछो। ठीक है? और जैसे ही आप करोगे ये एक्टिविटी 6 या 7 दिन, तो 100% आपको आपको अपना रास्ता खुद मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी को अगर प्यार करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं कैसे कहूँ, कह दीजिए। जैसे ही आप कहेंगे 7 या 8 दिन में आपको पॉजिटिव रिप्लाई 100% आएगा। अगर ऐसा है कि कोई चीज़ है जो आप काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे हो, देखिए अलग-अलग लोग इसको देख रहे हैं और मेरा जो यहाँ पे जवाब आ रहा है उस हिसाब से ही मैं कार्ड्स को देख के ही बोल रही हूँ। हो सकता है कि कोई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं और उनकी कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स है, आपसे थोड़ी हट के हैं। पर उसी के लिए मुझे कॉमन वर्ड ऐसा यूज़ करना पड़ता है जो सबको समझ में आ जाए। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि काफ़ी चीज़ें सही चल रही हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। कुछ लोगों को ऐसा भी है कि कन्फ्यूजन है कि बहुत टाइम से अच्छा चल रहा है, किसी की नज़र ना लग जाए। वो बोलते हैं ना कि किसी की नज़र ना लग जाए। तो थोड़ा-सा आज की एनर्जी ऐसी भी है कि ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना। कुछ लोग ऐसा है कि किसी चीज़ के ऊपर आपने वर्क कर लिया है और आपको पता भी है कि हाँ, आंसर पॉज़िटिव आएगा, फिर भी आप कुछ नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हो। ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो चीज़ आपने स्टार्ट करी है, आपको पता है कि ये सक्सेस होने वाली है, तो आप उसमें नेगेटिव एनर्जी को इन्वॉल्व मत कीजिए। ये चाहे आपका लव का मामला है या फिर जॉब का मामला है या फिर बिज़नेस का मामला है, कुछ भी है, ठीक है? मकर राशि वालों के लिए है कि थोड़ी-सी स्टक एनर्जी है और आपको रास्ते पता भी है, आपको ये भी पता है कि इसका एंडिंग क्या होने वाला है, तो इसके साथ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी को मत जोड़िए। ठीक है? क्योंकि ये 1 या डेढ़ दिन की एनर्जी जो होती है ना, उसमें इंसान बहुत सारे गलत फ़ैसले लेता है। आप आज का एनर्जी अगर इंक्लूड करो तो आप कुछ गलत ना कर लो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टेक योर टाइम। आज का दिन जाने दीजिए, आगे जाके आपको सब रिलीज़ होने वाला है। ठीक है? पॉज़िटिव ही है, जो भी है पॉज़िटिव। अगर आपने कुछ क्वेश्चन भी मन में रख के इसको रीडिंग को देखा है, तो मेरा आंसर येस है। ठीक है? आपको फ़ोकस करके अपने इनर माइंड को सुन के उसमें आगे बढ़ जाना है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न को लेके यस नो की एनर्जी में कोई अगर ये रीडिंग देख रहा है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो मेरा आंसर यस है। आप कोई भी कन्फ्यूज़न को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, तो आपको कर लेना है। मैं इस चीज़ के लिए यस बोल रही हूँ। ठीक है? मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे। हेलो, कैसे हैं आप सब? यूनिवर्स हिंदी टैरो परी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेशन कीजिए।
मकर राशि वाले इसको सुन रहे हैं, मकर राशि वालों की रीडिंग है, टाइमलेस है। लड़का लड़की कोई भी देखो, ये एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, इसमें आपके आंसर्स होते हैं। यूनिवर्स और टेरो रीडिंग से मैं आपको जवाब दे रही हूँ, ठीक है। मैंने कार्ड सफल करके रखे हैं, मैं आंसर दे रही हूँ आपका। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे ये रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपके राशि के लिए रीडिंग है। देखिए मैं अल्फ़ाबेट लेके कभी नहीं आऊँगी, कोशिश ये करूँगी कि ऐसे ही मैं सेपरेट वीडियो लाऊं। और यहाँ पे मुझे जो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप सुनोगे आपको रिजोनेट करेगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, किसी को शादी करनी है, किसी को पैसे चाहिए, कोई लोन के लिए वेट कर रहा है। बहुत सारे सपनों को लेकर आए हैं मेरे व्यूअर्स, और सबके अलग अलग सपने हैं, पर अलग अलग सपनों के सब मालिक यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जीज अच्छी अच्छी लेके आप सब बैठे हैं। कुछ भी नेगेटिव एनर्जी को माइंड में मत रखिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि जितने लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, देखिए ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आप कोई क्वेश्चन लेके अपने माइंड में रख के आप रीडिंग देखते हो, तो हमेशा ये होता है कि यहाँ पे मुझे भी पता चल जाता है, यहाँ पे रीडिंग में आ जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये टाइमलेस रीडिंग है, मतलब कि जब भी आप देखोगे आपका आंसर इसमें ज़रूर होगा। और मैं बोल रही हूँ कि ये रीडिंग बहुत लोग देखने वाले हैं, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके देखने वाले हैं, और सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। किसी को पैसे से रिलेटेड होगी, किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को कोई सपना देखा है उसको पूरा करना है, किसी को शादी करनी है, किसी को प्यार करना है, किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है। बहुत सारे लोग यहाँ मिक्सिंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। पर जितने भी लोग देख रहे हैं, और मैं अभी आंसर बहुत शॉर्ट में दे दूंगी, और सब आप सबके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, उन जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उन सब का आंसर है यस। मतलब कि आप ये यस पॉजिटिव में है, ठीक है। कोई नेगेटिव एनर्जी को लेके आप बैठे हैं, और ये होगा कि नहीं होगा, ये करूँ कि ना करूँ, ये सवाल नहीं है, ठीक है। कोई बोले कि मुझे ये लड़की पसंद है, शादी करूँ, जवाब है यस। मेरे पास ये जॉब है, मैं स्टार्ट करूँ, जवाब है यस। किसी की पत्नी चली गई है, वापस ले आऊँ, जवाब है यस, ठीक है। किसी को नया कारोबार शुरू करना है, जवाब है यस। तो मतलब कि क्वेश्चन मैंने इसीलिए बोले ताकि आपको पता चले कि आपके माइंड में कौन सा क्वेश्चन है। बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो बोलते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बहुत सारे सपने वाले लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबके लिए मैंने एज ए एग्जांपल बता दिया कि आंसर है यस। आज की एनर्जी, पर्टिकुलर आज की एनर्जी मैं बता रही हूँ कि मैसेजेस की एनर्जी है। आप लोगों की एनर्जी, कुंभ राशि वालों की मैसेजेस की एनर्जी है। कुछ भी चीज़ों को माइंड में लेके इतना सोचा है आपने, इतना, अगर कोई किसी को प्यार करता है तो बोलना नहीं चाहता, किसी को नौकरी सामने पड़ी है तो करना नहीं चाहता, किसी को, मतलब कि एक्शन लीजिए ना। क्यों बैठे हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है बहुत अच्छी आ रही है। किसी ने कुछ बोला तो आप रुक क्यों रहे हैं? आपको अपने अपने माइंड से पता है कि ये चीज़ अच्छी है, मेरे ज़िंदगी के लिए सही है, मैं करूँगा तो आगे जाके मुझे सक्सेस मिलने वाला है, मैं जीतने वाला हूँ या जीतने वाली हूँ। तो क्यों बैठे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जो भी देख रहे हैं उनको बोलूँ कि हर सुख दुख जीवन की गति है, ठीक है। नफा नुकसान जीवन की गति है। हारना जीतना जीवन की गति है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेस मिलना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें सक्सेस मिलना है, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है। उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, आगे बढ़ जाइए। टैरो की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, एंजल की ब्लेसिंग है, आपके कुल गुरु कुल देवी की ब्लेसिंग्स है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे बताइए मेरी ये रीडिंग आपको कितना रिजोनेट कर गई। अगर रिजोनेट करती है तो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन दीजिए, ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। मेरा चैनल नया है, पर मेरे पास तजुर्बा बहुत सारा है, और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं बहुत कुछ लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, रेकी गुरु हूँ, वास्तु कंसल्ट हूँ। बहुत सब कुछ एनर्जीज को लेके मैं आज आपके सामने आई हूँ। तो अगर आप लोग जो भी देख रहे हैं वो मुझे मोटिवेशन कीजिए, और मुझे गाइड कीजिए कि आप लोग इसको सुन के कितना इसको रिजोनेट कर रहे हैं। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी आपको। हेलो, कैसे हैं आप सब? यूनिवर्स हिंदी टैरो परी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे मोटिवेशन दीजिए।
ये रीडिंग है मीन राशि वालों के लिए, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके मेरी रीडिंग को सुनेंगे, सबको उसके अंदर आंसर मिलेंगे। ये टैरो रीडिंग है, मेरे सेंटेंस कॉमन रहेंगे, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से उसको सुन लेना है। मैं पर्टिकुलर लव बिजनेस ऐसे करके नहीं बोलूँगी, मैं सेंटेंस बोलूँगी, आपको अपने प्रॉब्लम के साथ में उसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉमन एनर्जी होती है और प्रॉब्लम्स का आंसर उसमें 100% होता है। फिर चाहे आपका लव का प्रॉब्लम हो, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, या जॉब का हो, या एग्ज़ाम का, या कुछ भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एनर्जी मुझे बहुत डिफरेंट लगी है। सुनने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, पर कुछ लोग यहाँ पे आज टाइमलेस रीडिंग है, जबकि आप प्रॉब्लम अपने माइंड में रख के जब आप कुछ खोजते हो ना, तो ये रीडिंग अगर आपके सामने आ गई है तो आप इसको सुन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं सीधी बात करूँगी, यहाँ पे मुझे बहुत मिक्सिंग है, पर मैं स्टार्टिंग इससे करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग स्टक हैं कि क्या उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। तो जवाब है हाँ, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। अगर ये कॉमन है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, पर अगर किसी को भी ये सुन के रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरे आगे की वीडियो में शायद मेरा कॉन्टेक्ट भी आपको मिल जाएगा। मैं पर्टिकुलर दूंगी। देखिए कमेंट में सोच रही हूँ बंद रखने का, क्योंकि लोग पैसा यहाँ पे वसूल करते हैं, गलत तरीके से नंबर देते हैं। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि कोई यूनिवर्स से जुड़े हुए लोग, या ये फिर रेकी हीलिंग, या फिर एक्यूप्रेशर, या फिर टैरो रीडिंग से जुड़े हुए लोग भी मेरा ये रीडिंग सुन रहे हैं। मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ये टाइमलेस है, पर जब भी कोई ये देखेगा उसमें ये सब एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। टैरो स्प्रेड में जो बता रहे हैं वही बता रही हूँ। और आज की एनर्जी ऐसी है कि फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आज जो लोग देख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स वाले कम है। ये 2 चीज़ें मुझे आ रही हो सकता है कि ब्लैक मैजिक वाले लोग भी देख रहे हो, जिनको ब्लैक मैजिक करनी आती हो, वो लोग भी मेरा रीडिंग देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट की एनर्जी है जो पढ़ाई के लिए भी रीडिंग देख रहे हो, तो आप कुछ नया कोर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो। आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। और जो भी लोग देख रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं उससे फुलफिलमेंट है। और अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगा। कोई अगर मैरिड है और चाइल्ड प्लान कर रहा है तो करिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और 9 या 10 महीने की करीब की एनर्जी है, मतलब कि ये सारे बहुत अच्छे दिन हैं। आप कोई भी काम को शुरू करने के लिए इसको कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को फाइनेंशियल रिलेटेड आंसर आ सकता है, बहुत पॉजिटिव आंसर आ सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो सक्सेस से रिलेटेड हो, जो मनी से रिलेटेड हो, जो बिजनेस से रिलेटेड हो। कोई अच्छा पढ़ाई करके निकला है तो उनको बहुत अच्छा जॉब का ऑफर आ सकता है। और कोई अगर प्यार में है तो शादी हो सकती है। कोई अगर प्रपोज करना चाहता है तो सामने से यस आएगा। तो मतलब कि एनर्जी बहुत सारी अच्छी ही है। और कुछ लोग ऐसा है कि डिवाइन को फील करेंगे, कुछ लोग ऐसा है कि मीन राशि वाले ईश्वर की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम्स से निकल के अब उनको लग रहा है कि ईश्वर के करीब जाना चाहिए, तो वेट करना नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए। और आपको यूनिवर्स से गाइडलाइन अच्छे से मिलेगी और आपको सपोर्ट मिलेगा। और कोई टैरो रीडर है या फिर कोई हीलिंग वाले मेरा देख रहे हैं तो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं चैनल को बहुत आगे से अच्छे से बढ़ा सकूं। और जो मीन राशि वाले सुन रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। ये पर्टिकुलर मीन राशि वालों के लिए मैंने बनाया है। ये टाइमलेस है, लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं है, ये एक एनर्जी है जो आपको